नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन का अध्ययन करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से एक समाचार लेखन किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसके प्रारूप होते हैं और उसमें क्या आवश्यक उसके तत्व होते हैं, इत्यादि बातों का हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से समाचार पत्र होता है और किस तरह से समाचार पत्र का उद्गम हुआ। इस तरह से जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 18 मई 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा उतंड मार्तंड नाम की वह पत्रिका निकली। वही पत्रिका धीरे धीरे विकसित होती गई और समाचार का रूप ले लेती है। तो आइए देखा जाए कि समाचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समाचार शब्द अंग्रेजी भाषा के न्यूज शब्द का हिंदी रूपांतरण है न्यूज शब्द का अर्थ होता है नाम हिंदी में लिख रहे हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो नॉर्थ को उत्तर, ईस्ट को पूर्व, वेस्ट को पश्चिम, साउथ और दक्षिण। अर्थात चारों दिशाओं में घटने वाले घटनाओं के संग्रह को समाचार कहते हैं। समाचार शब्द अंग्रेजी भाषा के न्यूज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। न्यूज शब्द का अर्थ होता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण।
अर्थात चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं के संग्रह को समाचार कहते हैं। इस तरह से समाचार लेखन के आवश्यक जो तत्व होते हैं, इस तरह से हम देखेंगे समाचार लेखन के आवश्यक तत्व, समाचार लेखन के आवश्यक तत्व। पहला जो तत्व होता है उसको हम कहते हैं सत्यता। समाचार सत्यता। दूसरा जो तत्व यदि हम देखें तो अस्पष्टता। अस्पष्टता 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 इस तरह से लिखें, अस्पष्टता। तीसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता। चौथा है सुरुचि। ये चार इसके बहुत आवश्यक तत्व होते हैं कि जैसे देखेंगे सत्यता। समाचार के सबसे जो आधार होते हैं वह चार उसके होते हैं। पहला सत्यता, फिर वह अस्पष्टता, फिर संक्षिप्तता, फिर सुरुचि। किसी भी समाचार लेखन के ये उत्कृष्ट उसके तत्व होते हैं। जब तक इनका हम सही ढंग से अनुपालन नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे समाचार का आधार या अच्छे समाचार की जो झलक होनी चाहिए वह हमें उस समाचार में नहीं दिखाई देगी। तो सत्यता, जो घटना घटित है, सत्य जो है उसको हम लिखें। अस्पष्टता, उसमें अस्पष्टता हो। संक्षिप्तता हो, संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को लिखने का प्रयास करें। सुरुचि, ऐसे भाषा शैली का हम प्रयोग करें जो पढ़ने वाले पाठकों के लिए काफ़ी सुरुचि हो अर्थात सुंदर हो, अच्छा लगे। इस तरह से इसके चार तत्व होते हैं। अब प्रश्न होता है कि आखिर समाचार लिखे कैसे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि समाचार लिखने के, समाचार के समाचार लेखन की आवश्यकता, तो समाचार के तत्व होते हैं। तो जो समाचार के तत्व होते हैं, देखिए समाचार के जो तत्व होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। इसको हम ककार के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? समाचार के 6 ककार। 6 ककार। तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये इसके 6 ककार होते हैं। और 6 को हम इस तरह से हम इसमें रखने का प्रयास करते हैं, तभी हम एक अच्छे समाचार की रूपरेखा तैयार कर पाते हैं। जैसे क्या, कब, कहाँ। क्या पहले होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी जितने भी 6 ककार हैं सब प्रश्नवाचक चिन्ह के आते हैं। तो पहले क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। क्या, कब, कहाँ, कहाँ सही देख लीजिए। कब, क्या, कब। और इस तरह से हम इसमें देखते हैं
कि आप देखेंगे 6 ककार है। क्या समाचार में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्या हुआ? तो 2 व्यक्ति थे तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो समाचार शुरू हो जाता है। उन्होंने सूचना दिया, तो उन्होंने पूछा कब के बारे में, कहाँ, जगह क्या हुए, कौन, वहाँ कौन कौन थे लोग, क्यों हुआ, आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इस तरह से कैसे स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इन सब प्रश्न इन्हों को हम 6 ककार के नाम से जानते हैं और इन्हीं का जब हम प्रयोग करते हैं तभी एक उत्कृष्ट समाचार की रूपरेखा हमें दिखाई देती है और तभी हम एक अच्छे समाचार को हम लिख पाते हैं। तो जैसे आगे हम देखेंगे कि इसके जो लिखने के जो तरीके हैं कि आखिर समाचार किस तरह से लिखे जाते हैं, तो समाचार जो लिखने के जो तौर तरीके हैं उसको हम उल्टा पिरामिड के नाम से जानते हैं। उल्टा पिरामिड ऐसे होता है, उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड का समाचार देखने में बहुत योगदान होता है। तो उल्टा पिरामिड तो इस तरह से हम बनाते हैं। उल्टा पिरामिड किस तरह से बनता है, इस तरह से त्रिभुज के आकार का, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो सबसे जो बेस होता है, पहला जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं इंट्रो। क्या कहते हैं? इंट्रो। पोस्ट में मुखड़ा। इंट्रो कहते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को बॉडी कहते हैं, तीसरे वाले को समापन। तो आप देखेंगे इंट्रो, बॉडी, समापन, उल्टा पिरामिड का समाचार लेखन में क्या आवश्यकता है। आखिर में उल्टा पिरामिड से समाचार लेखन को हम किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे कि उल्टा पिरामिड में 3 बिंदुएं होती है। यहाँ पर उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से। तो इंट्रो भी जैसे होता है कि जो अखबार होते हैं, अखबार में आप देखेंगे जो मोटी लाइनें होती हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं किताब के माध्यम में कि किस तरह से अखबार में जो मोटी लाइनें होती हैं उसको हम इंट्रो के नाम से जानते हैं। जैसे हम लिख दे रहे हैं कि जैसे इंट्रो में क्या होता है, मोटी लाइनों में भारत के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा, ये मोटी लाइन हो गई। किसी भी समाचार पत्रिका या हर एक समाचार पत्रिका या मोटी लाइन हो गई। इसको हम इंट्रो के नाम से जानते हैं, इसको इंट्रो के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम जब लिखना शुरू करते हैं तो वह बॉडी में आता है। ठीक, जैसे कि आज अपराह्न 2:30 पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री 2 दिन की चीन की यात्रा के लिए रवाना हुए। ठीक, उनके साथ एक शिष्टमंडल, विदेश मंत्री और साथ ही साथ व्यापारियों का एक दल भी गया। भारतीय प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और सीमा विवाद, आपसी व्यापारिक मुद्दे, वस्तुओं के आदान प्रदान तथा प्रत्यर्पण संधि पर आपस में विचार करेंगे।
इस तरह से हम इसमें लिखते हैं। तो जो बॉडी होता है उसमें हम सूचनाएं हम भरने का प्रयास करते हैं। पहली जो लाइन होती है जिसको हम इंट्रो के नाम से या मुखड़े के नाम से जानते हैं, वह एक आकर्षित होता है और इस तरह से वह पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है पढ़ने के लिए। इस तरह से आज अपराह्न 2:30 पर भारतीय प्रधानमंत्री एक शिष्टमंडल तथा विदेश मंत्री के साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से चीन की 2 दिन की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हुए। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो जब हम यह लिखते हैं तो क्या हुआ, यानी प्रधानमंत्री चीन गए, कब गए वह भी समय का, कहाँ गए, ठीक, चीन गए, कौन थे उनके साथ साथ वह सबका उल्लेख, क्यों गए हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद है, आयात निर्यात की वस्तुओं पर यह है, और इस तरह से कैसे, अर्थात जो माहौल है उसके बारे में, वातावरण के बारे में। तो इस तरह से जब इतना लिखने को हो जाता तो लिखते हैं यहाँ शेष भाग पेज नंबर 15 पर या 14 पर। इस तरह से हम इसमें बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप सभी लोग देखते हैं कि यह समाचार जो लेखन है एक उत्कृष्ट लेखन होता है। इसमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई चीज़ों के दिशा निर्देश पर हम इसे लिखने का प्रयास करते हैं। और समाचार अपने आप में एक विश्वसनीय सूचना भी होती है जो चारों दिशाओं की घटने वाली घटना को सत्यता पर आधारित होती है और उसको एक संपादक लिखने का प्रयास करता है या लोगों के सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ रखने का प्रयास करता है।